ऑपरेशन कोकिलामध्ये ते माझ्या मुलाचं ऑपरेशन करायचं होतं ना, ते कोकिलामध्ये 9 लाख सांगितले होते. 9 लाख. किती? 9 लाख. माझ्याजवळ काहीच नव्हतं. शून्य. शून्य पैसे. शून्य पैसे होते ते काय. मेरे पास पैसा नहीं था. तो डॉक्टर बोला मेरे को कि नीचे जा, वो फाइल दिखा. तो मैं फाइल लेके गया और उसने कुछ भी लिख के मेरे को दिया तो मैं फिर वो उधर क्या बोलता है वो बिलीव काउंटर में बिलिंग हाँ वही उधर गया. उसने मेरे को वो 11 माले का वो सीट नंबर दिया, खाट नंबर सब दिया मेरे को. मैं वो लड़के को लेके गया उधर. तो बोलेगा तो उसका ऑपरेशन किया और उसको 34,000 का मशीन डाला ना. 34,000 का. 6,34,000 का. हाँ. तो बोलेगा तो उसका ऑपरेशन अच्छा हो गया. फिर हम घर पे आएंगे तो बोलेगा तो ऑपरेशन किया तब वो हमको खाने के लिए इतना बोलेगा तो हमको कुछ नहीं था खाने के लिए. कुछ बोलेगा तो राशन चावल कुछ नहीं था. इतना हमारा कंडीशन खराब था तो क्या करने का. जब चावल सब राशन का सामान ख़त्म होता है तो मैं बोलेगा तो नज़दीक हमारा दुकान है उसके पास मैं जाता था. लेकिन कैसा जाता था, उधर भीड़ रहता था तो मैं जाता नहीं था. जब भी भीड़ नहीं रहेगा तो मैं उधर जाता था और उसको बोलता था कि ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को तो 1 किलो चावल भूकी लहसुन तेल बिल सर वो लेके आता था मैं. और वो तारीख देता था, उस तारीख को मैं उसको पैसा देता था. ऐसा करके मेरा मिसिस ना वो कोल्हापुर का तेल, कल्याण का तेल, मद्रास का तेल ऐसा बॉटल देता है ना, वो बॉटल से मेरा मिसिस हमको वो तेल से खाना पकाता था और हमको देता था. हमारा इतना कंडीशन खराब था. तो बोलेगा तो एक टाइम 10 रुपये का कोलगेट रहता है ना, कोलगेट वो हमको घिसने को नहीं मिलता था. हम ऐसे ही सुबह उठते थे और इससे मेरे लड़के लोग बैठते थे क्योंकि पैसा नहीं. हमको 10 रुपया भी नहीं मिलता था वो कोलगेट लाने के लिए ऐसे ही. और बोलेगा तो कपड़ा लत्ता बोलेगा तो मेरा भी लड़का लोग 2-2, 3-3 साल एक पैंट एक शर्ट डालते थे. मेरा तो बड़ा लड़का है तो वो 2 साल एक ही पैंट पे जाता था. वो बैंड्रा में सेंट एंड्रू कॉलेज है ना, उधर जाता था. वो भी 70 रुपये लेके जाता था. मैं बोला और ज़्यादा पैसा ले. वो ज़्यादा पैसा नहीं लेता था, मतलब पैसा नहीं था तो इतना ही पैसा लेता था. उसका सब कॉलेज का ये हो गया. उसने होटल मैनेज किया था. होटल मैनेज के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था. तो वो दूसरा कंप्यूटर क्या बोलता है उसमें उसने कोर्स किया था. उसने हमने 25,000 भरा था, वो भी गया हमारा 25,000. तो बाद में हमारा परिस्थिति मतलब खराब था. तो विंसेंट डी पॉल रहता ना अपना चर्च का कमेटी रहता, वो हमारे घर पे आए और बोला कि आपके लड़के को उधर हम भेजते, होटल मैनेज का कोर्स करो, ऐसा करो वैसा करो. तो उसको बोल होटल मैनेजमेंट नहीं करता था. उसको डॉक्टर का वो क्या बोलते एक्सरा बिक्सरा निकालते हो वो करने वाला था. वो सोनोग्राफी थे उसको मिला नहीं. बोलेगा तो नर्सिंग का कोर्स मांगता था लेकिन उसको मिला ना. हम बहुत हॉस्पिटल में गए लेकिन नहीं मिला. तो फिर वो संस्थे वाले आए थे, विंसेंट डी पॉल वाले हमारे घर में. हमारा कंडीशन बहुत ख़राब था तो वो आए थे. उसने बोला हम खर्चा करते तुम्हारे लड़के का, तुम उधर भेजो. वो कॉलेज में सेंट एंड्रू करके वो कॉलेज है उधर. तो उसको हमने भेजा. फिर
फिर उसका 1 साल का कोर्स होटल मेंस का हो गया। तभी नौकरी के जाने के लिए पैसा नहीं, क्या करने का, तो ऐसा ही बोट पे जाता था वो। बोट पे जाता था तो बाद में क्या, इतना हमको अड़चन आया कि वो ये पंखा घूमता है ना, ये पंखा, ये मैं खोल के 100-100 रुपये में बेच दिया है खाने के लिए पंखा। ये पंखा बोलेगा तो गटिया क्या बोलता है, हंडा हंडा हंडा। और मेरा मिसेस का ये ऐसा लुगड़ी बोलता है, हम क्या, साड़ी साड़ी वो सब भेजा मैं। मेरा मिसेस का माँ का वो चांदी का वाला रहता है, वाला वो पाव में डालता है, वो पहले क्या पैजन क्या बोलता है, वो भी बेचा। लेकिन पैसा बोलता है मैं, गरीबी थी बहुत, हमारी थी गरीबी। गरीबी क्या, वो ब्रदर आएगा वो ऐसा बोलता है, इसने किया उसने किया है, तो बोलेगा तो मैं सब मेरे घर का भेजा। लास्ट मेरा मिसेस का ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था, तो क्या करने का, मेरा 28.5 तोला सोना था, मैं करके रखा था मेरे लड़के को, मेरे औरत को। वो 28.5 तोला सोना मैं एक एक करके बेचते गया। 28.5 तोला सोना वो भी मेरे हाथ से निकल गया। अभी बोलेगा तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। वाल बोलता है ना, वाल भर भी सोना नहीं था मेरे पास, इतना मेरा सोना गया, इतना सोना गया। मैं इतने मतलब मेहनत से किया था ना मेरे लड़की को और मेरे औरत को और मेरे लड़के को, वो सब गया। लेकिन परेशानी मेरी छोटी नहीं थी, ऑपरेशन पे ऑपरेशन क्या करने का। बाद में फिर से मेरे औरत का किडनी निकालने का ऑपरेशन करने को बोला इधर लीलावती में, तो उसको 4.5 लाख खर्चा था। उसका किडनी बोलेगा तो कैसा चलता था, अपना 15 मिनट फास्ट चलता है और उसका 5 मिनट चलता है, इतना फर्क था। और इसका किडनी छोटा था, एकदम छोटा हो गया था, तो उसको इन्फेक्शन हो गया था। मेरे मिसेस को बोलेगा तो इन्फेक्शन इतना होता था कि पूछो मत। तो वो डॉक्टर बोलेगा कि उसका किडनी निकालना पड़ेगा। अभी निकालना पड़ेगा तो पैसा भी नहीं ना, तो क्या करने का। तो मैं मेरा ये सोना का दागिना बोलता है वो भी बेच के मैं ये किया। तो मैं बाद में नायर हॉस्पिटल में वो लेके गया मैं उसको तो उसको एडमिट किया तो रिपोर्ट निकाला तो बहुत मेरे को रिपोर्ट इधर उधर घुमाया उसने, तो उसका रिपोर्ट अच्छा है। तो वो डॉक्टर बोला ये लीलावती का कि इसका ऐसे कि अभी अच्छा है, किडनी चलता है, 5 मिनट तो चलता है ना, बाद में देखेगा ऐसे कि अपना हमारा बोलते 15 मिनट चलता है फास्ट, उसका 5 मिनट चलता है, चलने दो। तो उसने ऑपरेशन कैंसिल किया, उसका कैंसिल किया। तो हम घर पे आए तो क्या बोलेगा, तो ये गरीबी थी है, अभी क्या करने का। मैं भी बोट पे जाता था, मैं आता था, बोलेगा तो मैं बोट पे कैसा 2 दिन जाएगा, 8 दिन घर पे रहेगा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन बहुत दर्द होता था। तो बाद में मेरे को फिर से ऑपरेशन बोला कंबर का बोला। तो वो इधर ग्रैंड रोड में भाटिया नहीं, दलवी हॉस्पिटल में मेरे को लेके गया उधर ऑपरेशन करने को लिए। तो डॉक्टर को बोलेगा तो उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। तो मेरा वो कुनियात है, मेरा भाटे की कुनियात है, उसने बोला कश्मीर में तुमको लेके जाता है उधर, चल ऐसे कि तो अच्छा होगा। तो मैं गया उसके साथ। तो वो डॉक्टर ने मेरे को चेक किया, MRI निकाला, तो ऐसे कि मैं तेरे को 80% देता हूँ, 80% तो अच्छा हो जाएगा बोलते। तो डॉक्टर बोला 80% देता, बोला अच्छा होगा। हाँ, तो मेरा उसने ऑपरेशन किया। तो पहले का कैसा मेरे को 21 दिन सुलाया था ना, तो उसने मेरा ऑपरेशन किया तो
मेरे को उधर से लेके आया तो मैं ये क्या बोलता है, शुद्धि में नहीं था ना, और होश में नहीं था, मैं होश में नहीं था। तो मेरे को वो डॉक्टर लेके आया, बेड पे सुलाया, तो वो डॉक्टर क्या बोला, मेरे को तभी आवाज़ आता था, उसको बोलते वो होश में आएगा ना तो उसको खाना दे, वैसे के खाना पीना दो। तो मैं बोली ये क्या पागल डॉक्टर है, बोलूँ मेरे को बोलता है खाना दो। मैं बोली 21 दिन में बेड पे ऐसा ही था और ये क्या बोलता है, बोलूँ खाना दो। थे मैं बहुत मतलब होश में आने के लिए मैं बहुत गाली गलौज करता था, सिस्टर को मारता था, बहुत ये करता था, क्योंकि मेरे को इतना दर्द होता था कि पूछो मत, इतना दर्द कि वो एक सिस्टर आई मेरे को, वो सिस्टर मेरे को सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया, ऐसे कि कश्मीर कितना इंजेक्शन मारूं मैं तेरे को। वो क्या बोली, आज का रात तू कुछ हिलना मत, खाली आज का रात तू कुछ मत करो, मतलब कुछ मत करो। तो मैं बोला सिस्टर रात कभी ख़त्म हो जाएगा, मैं तेरे को इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन उसने लगाया, मेरे को बहुत दर्द होता था, लेकिन वो सिस्टर बोली ना कि आज का रात तुम हिलना मत, बाकी का रात सब तुम्हारा है, बोलते बाकी का रात तुम्हारा है, आज ऐसे कि कुछ मत लफड़ा करो ऐसे कि। तो मैं शांत से एकदम सोया। सुबह वो डॉक्टर आया, मेरे को ऐसा करता है, ए वादलिया जाड़िया चल तेरे को मैं बोलते कौवा दिखाता हूँ, बोलते खिड़की पे से चल, देख खिड़की में कौवे बैठ गए। तो बोलो डॉक्टर बोल का ये पागल हो गया है क्या, बोलूँ मेरे को उठाता है तो मैं नहीं उठूंगा, बोलूँ अरे बोलते उठ, बोलते उठना पड़ेगा, अरे कैसा उठूंगा। उसने बोलो मेरे को 21 दिन बोलो सुलाया था, हाँ तो लफड़ा हो गया था मालूम है ना, बोलो मेरा टाका बिकार सब टूट गया था। वो बोलते वो बात अलग है, तू बोलते उठ, नहीं बोलूँ मैं डॉक्टर उठेगा नहीं, बोलूँ तू कुछ भी करो, बोलूँ मैं नहीं उठूंगा, अरे बोलते उठ। उसने पकड़ा मेरे को, ऐसा किया, बिठाया बेड पे ही और हाथ पकड़ के बोला अभी बोलते चलना है, बोलते तो किधर, इधर बोलते चलना है। मैं बोलूँ नहीं चलूँगा, तू कितना ही भी कर मैं नहीं चलूँगा, बोलूँ मैं चलूँगा ही नहीं, बोलते तू चल तेरे को मैं कौवा दिखाता हूँ। बोलते कौवा गया, बोलूँ खड्डे में, बोलूँ एक तो पहले से मेरा कौवा हुआ था, बोलूँ इतने साल से मैं कौवा ही था, बोलूँ अभी मैं कौवा नहीं देखने गएगा, नहीं बोलते तेरे को चलना होगा, नहीं बोलूँ डॉक्टर मैं चलूँगा नहीं। तो उसने खड़ा रहे बोलते, तो मैं खड़ा रह गया। तो बाद में वो चल बोलते ऐसा मेरे को लिया और चल बोलते चल, अभी बोलते खुद चल, मैं ऐसा करने लगा, अरे बोलते चल तू चल सकता है, बोलते नहीं बोलूँ मैं नहीं चलूँगा, चल बोलते ऐसा लिया और मेरे को छोड़ दिया बीच में से। और बीच में जो छोड़ दिया तो मैं लड़खड़े लगा तो मैं चला दी, आया बिया गया, संडास को भी मेरे को लेके गया। तो मैं भी शॉक हो गया, बोलूँ कैसा, बोलूँ पहले बोलूँ ऑपरेशन करता था तो बोलूँ इतना टाइम लगता था, अभी तो मैं डॉक्टर को बोला, बोलूँ डॉक्टर पहले का टेक्निक अलग है और अभी का टेक्निक अलग है, बोलते। तो वो हो गया मेरा ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन हो गया। बाद में बोलेगा तो पैसा नहीं कुछ नहीं, खाने का तंटी बोट पे जाता था, वाटा भी लेता था, उसमें कुछ नहीं फ़ायदा, कुछ नहीं तो क्या करने का। तो मैंने सोचा आज बोलो ज़िंदगी ख़त्म ही करने का, बोले इतना कर्जा बढ़ गया था मेरा कि पूछो मत। बोलो मैंने प्लान किया, ये इतना कर्जा और ये इतना कर्जा, मैं बेड से उठ नहीं सकता था ना, तो मैं गया दोपहर के टाइम में, वो हमारा ऊपर रस्सी था, मैं रस्सी लेके आया नीचे, कैसा भी करके ऐसा लंगड़ा के चल के मैं गया और रस्सी लाया। और मेरे लड़की को भी मेरे को मारने का था, मिसेस को भी मारने का था, मैं डंडा इतना लेके रखा था। तो मैं आया, बोला आज ख़त्म करेगा। और मैं ऊपर चढ़ने वाला था, पंखे को रस्सी बांधने के लिए मैं कोशिश किया था, मैं मतलब ऐसा चढ़ता नहीं था मैं। तो मैं बोला, तो मेरे को फ़ोन आया, एक फ़ोन आया, तो वो मेरा मिसेस का सगे वाला है। तो उसने बोला मेरे को, कुनियात बोले तुम किधर हो? तो मैं बोलूँ घर पे हूँ। घर पे तो क्या कर रहे हैं? तो बोलो तेरे को क्या बताऊँ, बोलूँ मन में बोलता हूँ मैं, बोलूँ इसको क्या बताऊँ कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। तो बोले कुनियात मैं शाम को आपके घर में आने वाला हूँ, बोलते। तो बोलो आ जाओ। तुम बोलते रेडी है? तो बोलो है रेडी। तो अभी मैं
आत्महत्या तो करने वाला था और मेरे मिसिस मेरे खानदान को ख़त्म करने वाला था। तो मैंने सोचा कि बोलो अभी मैं सबको मारेगा और मैं भी लटकेगा और ब्रदर लोग आएगा तो बोलो लफड़ा हो जाएगा ना बोलो। तो मैंने सोचा कि बाद में करेगा बोलो, प्रे ख़त्म होके करेगा बोलो, बाद में करेगा। तो शाम को मेरे को मालूम नहीं गणेश ब्रदर आने वाला है क्या, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो ब्रदर आया तो मेरा परिस्थिति देखा उसने, तो आया बैठा, मेरे मैसेज बोला चाय, तो चाय नहीं बोलते। तो मेरे को गणेश ब्रदर ने बोला कि तू पापी है क्या। तो मैं बोला हाँ मैं पापी हूँ बोलूँ। तो मैं भी उसको ही बोला गणेश ब्रदर को कि तुम भी बोलो पापी हो। तो बोलते मैं नहीं पापी, बोलते मैं था। वो क्या बोलता है, मैं था अभी नहीं पापी। तो बोलो कैसे, तो वो बताना चालू कर दिया मेरे को, उसने वचन सब चालू कर दिया। तो मेरे को 2-2.5 घंटा उसने सब मेरा जैसा प्रॉब्लम था वैसा वचन बोलता था। मैं तो धीरे धीरे उठ के ऐसा हलचल करने लगा। मैं धीरे धीरे वो वचन सुनाता था मेरे को, मैं सुनता था ऐसा वचन ऐसा है करके मैं ऐसा हल्लू करके ऐसा बैठ गया। तो वो बोलता है कि अच्छा आदमी सोता नहीं, अच्छा आदमी सोता नहीं तो खड़ा रहे बोलते, खड़ा रहे तो बोलूँ, मैं बोलूँ खड़ा नहीं रह सकता रे बोलते, अच्छा आदमी बोलते सोता नहीं। तो मैं उठ के मैं खड़ा हो गया। उसने मेरे को हाथ नहीं रखा सिर पे, उठा मेरे को चलने को बोला। मैं चला तो ब्रदर घर पे गया। तो मैं सुबह उठ के मैं 3-4 महीना मैं जाता नहीं था चर्च में जाता नहीं था। तो मैं सुबह 5 बजे उठा और 5:45 के मास को गया आया। फिर बाद में ब्रदर आया, फिर ब्रदर ने हमको वचन दिया लूक 4:18, ब्रदर लूक 4:18। पढ़ो कोई भी। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये वचन क्या कहता है, कंगालों को ना कंगालों को। तो मैं पहले कौन था, मैं तो कंगाल था, मतलब वचन नहीं मालूम था तो मैं कंगाल था। अभी जब से ये वचन मालूम पड़ा कि कंगालों को सुसमाचार और अभिषेक किया है, तो मेरे को लगा कि प्रभु ने मेरे को अभिषेक किया है और मैं उधर उधर क्यों भटक रहा हूँ। मेरे को वचन में खुला वचन बताता है कि तेरे को अभिषेक किया है, तो मैं इधर इधर क्यों भटक रहा हूँ। तो मैं बोला अभिषेक है तो आशीर्वाद तो पहले दिया है, पहले मालूम नहीं था ना,
तो पहले सर पे हाथ रख के मेरा सब बाल भी गया, रख रख के सब बदर का। तो अभिषेक किया है, तो वचन में हम बीबी से, मैं और बीबी ये वचन बोलने लगे बोलने लगे बोलने लगे। तो हमारा जो बोलेगा तो हमारा जो हमारे घर में अशुद्धता थी ना, अशुद्धता थी, हमारी जो पीड़ा बीड़ा सब थी ना, वो बोलते थे ना उसने किया उसने किया है। तो मैं बोला कि अभिषेक किया है तो अभिषेक के घर में कुछ नहीं रहना चाहिए ना। तो मैं मिसेस को बोला कि अपन आशीर्वादित है, फल द्रुप है, सब ऐसा कुछ मैं बोला उसको। तो बोलो आज से बोले ये सब बोलते हैं ना ये ब्रदर लोग, उसने किया ये छोड़ने का बोलो, अपन आशीर्वादित है म्हणजे आशीर्वादित है बोलूँ। तो हमने ऐसे बोला गाठ को, तो आशीर्वादित तो हम दिन में ना 17-18 रोजरी करते थे, हम करते गए, मतलब दर तो चालू था, मेरा दर तो चालू ही था। तो बोलेगा तो हम वचन बोलते गए तो हमको 5-6 दिन में मतलब मालूम घिरने लगा कि इस वचन में कुछ भी है। तो मैं मिसेस को बोला कि इतने साल से बोला अपन इधर इधर भटक रहे थे, वचन मालूम था मेरे को, वचन ये मालूम था, लेकिन उसको रहस्य नहीं मालूम था मेरे को। जब भी ब्रदर आया, गणेश ब्रदर, तो वो थोड़ा थोड़ा हमको सिखा रहा था, मतलब वो जाता था कि अपन अभिषेक है ये है सब करके। तो मैं मिसेस को बोला आज के बाद कोई ब्रदर के पास नहीं जाएगा और किधर जाने का नहीं, ये वचन ही बोलने का। तो हम वचन बोलते गए। बोलेगा तो हमारा जो घर में अंधार था वो गया और प्रकाश आ गया। तो मैं गाली गलौज बहुत करता था, मैं इतना गाली देता था ना कि हमारे बोट में बोलेगा ना तो हमारे आदमी रहते ना, उठते उठ और क्या बोलेगा अभी, बैठते बैठ और खड़े हो तो खड़े रह जाओ, ऐसा मैं करता था एक और इतना गाली देता था ना। दिन में बोलेगा तो बाबा बहुत गाली। मेरा भाई लोग भी झगड़ा हो जाएगा ना तो पहले ही मेरे पास आएंगे, ए गाली मत दे, हाँ तू माँ के ऊपर गाली मत दे। तो मैं सबके ऊपर गाली देता था, सब करता था, इतना। तो एक दिन ब्रदर आए हमारे घर में, तो ब्रदर ने हमको वचन दिया, नीति सूत्रे 18-21 पढ़ो जरा। हा हे नीती सूत्रे आपल्यामध्ये ना, हिंदीमध्ये काय बोलतात, नीति वचन। हा नीति वचन, हाँ सूक्ति 18-21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो मैं क्या करता था, वचन में नहीं था, मैं फल भोगता था, क्योंकि इतना मैं गाली देता था और बोलेगा तो बहुत कुछ। मेरे लड़के लोग को भी मारता था, मिसेस को भी मारता था, सब करता था मैं। अभी बोलेगा तो बोलने को नहीं होता है मेरे को, लेकिन बोलूं मतलब ऐसा शब्द नहीं बोलना मांगता है, लेकिन जो सत्य है वो मैं सब सत्य बताता हूँ तुमको मैं। अभी ये वचन मेरे को ब्रदर ने दिया था ना, मैं इतना गाली गलौज करता था ना, और मेरे मिसेस को इतना मारता था, मैं मेरे लड़के को मारता था। मेरे को मतलब इतना गुस्सा आता ना, बोलेगा तो क्षण के लिए, मतलब जराक्सी हिंदी में कैसा बोलने का, छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा आता था ना, मारता था। तो मैं इतना मारता था ना कि मेरे माँ बाप भी बोलते थे, अरे कश्मीर तू क्या रे आदमी है रे, एक तो तेरे मिसेस का माँ बाप कुछ नहीं, अकेली है, वो
उसको मैं मारता था, उसको हमारा ये साड़ी बीरी रहता है ना, उसका मैं ये बोझका बांधता था, उसके सर पे देता था, तू भाग यहाँ से, चल, नहीं मांगते मेरे को तू। बहुत मैं मारता था उसको। तो मेरे को जब से वो बोलेगा तो अभी बोलूँ कि ना बोलूँ, चल बोलता हूँ मैं। पवित्र आत्मा मैं इतना बोलेगा तो, इतना बेकार आदमी था ना, इतना कि मेरे फैमिली ने मेरे पत्नी को मैं 2 बार नंगा किया है। मेरे फैमिली में इतना मैं बुरा आदमी था, नंगा किया उसको मैंने 2 बार। मेरे फैमिली के साथ झगड़ा होता था ना, उसको मैं नंगा किया। और वो भी क्या मालूम है, रात को कभी पी के आता था ना मैं, तो उसको मैं मार के हमारा बोट, आपल्या बोटीवरती चरीत आहो ते शांड्राबाई आपली दली असतात त्याला काय बोलतात, वो हमारा बोंबिल सुखाने का वो बम्बू रहता है ना, बम्बू वलान वलान बोलता है हम। वो ऐसा बारिश के टाइम में ऐसा खड़ा करता है, उसको ऐसा लकड़ा रहता है, तो मैं उसको उधर लाके नंगा बांधता था मैं। रात को नंगा बांधता था मैं। तो देखो मैं कैसा आदमी हूं, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि कोई ये सत्य है, मैं सत्य ही बोलता हूं। इतना मैं बुरा आदमी था। जब से ये वचन मेरे को मालूम पड़ा ना कि जीवे चाहती जीवन आणि मृत्यू आहे, तेव्हा मी या वचनावर विचार केला मी, ये आपू ये सगळं करता हूँ, ये सब गलत है, बहुत गलत। मैं इतना रोया ये वचन लेके, मैं इतना रोने लगा घर में के मैं बोला, प्रभु यीशु मेरे वाइफ के साथ मैं क्या करता था। 35 साल उसको मारता था मैं, 35 साल। और शादी में बोलेगा तो संडे को शादी रहता है, सोमवार को मैं उसको मारा, सोमवार को मैं उसको मारा। किसी को उसने आवाज नहीं दिया, मामा को काका को, उसको मैं झापड़ मारा सबके सामने सोमवार को। तो सोमवार को मारा उसको मैं, तो उसको कैसा लगेगा कि पहले ही दिन मेरे को मार। और वो सपना लेके आई थी, उसका कोई नहीं था ना माँ बाप, तो बोलती थी कि अभी मेरा शादी हो गया है, मैं सुख चैन से रहूँगा, मैं अच्छे आनंद से रहूँगा, वो ऐसी बोलती थी। जब ये सोमवार को एक झापड़ मिला तो वो बोली कि बाप रे क्या यीशु, तो बोलती ना मेरे को, मेरा मिसिस, कि यीशु तेरे को एक ही बार चढ़ाया है, लेकिन मेरा पति मेरे को रोज रोज चढ़ाता है क्रूस पे। तो जब से मेरे को वचन मालूम पड़ा तो मैं इतना रोता था, तो मैं धीरे 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 मेरा गाली गोलोच कमी हो गया और मारना कमी हो गया। तो मेरा लड़के को बाहर जाने का था, तो वो लड़का जा नहीं सकता था। एक लड़का मेरा बाहर गया था और मेरा लड़की का भी शादी हो गया था। तो मैं कौन से भी क्षण में, कौन से भी बोलेगा तो कैसे भी करके मैं कभी भी मारता था मैं मेरे मिसेस को। तो मेरा लड़का बोलता था कि मेरे को बाहर जाने का है, लेकिन वो मेरा पिताजी मेरे माँ को मारता है तो उसको कौन देखेगा। तो वो बोलेगा तो मैं बोलेगा तो अच्छा मतलब अच्छा घर में रहने लगा और ब्रदर के साथ जाने लगा मैं वचन देने के लिए ब्रदर के साथ। तो ऐसा ही वचन देने लगा तो लड़के को लगा कि अभी मेरा पिताजी सही है। तो उसने बोला पिताजी मेरे को बाहर जाने का है। तो बोलूँ जा, अपने पास पैसा नहीं। बोलूँ क्या करने का, पैसा नहीं था। तो हम ऐसे ही बैठे थे घर में, टेंशन में थे बोल। तो गणेश ब्रदर आए और बोले कि ऐसे क्यों बैठे हो। तो बोला ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या करने का। बोलूँ तो बोलते क्यों। तो बोलो 4.5 लाख मांगता है मेरे बच्चे को उधर बाहर गाँव जाने के लिए। तो क्यों बोलते पैसा लगता है, वचन बोलो बोलते। तो गणेश ब्रदर ने लड़के को वचन दिया।
तो हम बोलने लगे वचन, वो यही प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरे को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मेरे उससे प्यार से भर दिया है, प्रभु यीशु ने मेरे सब शापों से पापों से बंध मुक्त किया है। ये वचन बोलते थे हम, बोलते थे। तो ऐसा 15 दिन हो गया, ये वचन बोलते थे। तो बोलते थे तो वो पैसा नहीं था, तो जब तक बाहर जाने के लिए नहीं मिलता था तो मेरा लड़का बैंड्रा में जाता था, बैंड्रा में जाता था एक होटल में जाता था। तो उधर ऐसा वो तड़का लगाता है ना होटल में मिर्ची का, तो उसको वो बास आता था ना, वो उसको ये करता था, उसको मुंह से खून निकलता था और नाक में से खून निकलता था। वो कभी भी आता है, पिताजी मेरे नाक से खून आता है, इधर से खून आता है, उसका रोज का वो किट रहता था। तो मैं बोला अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलूँ अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। वही रामलोक में उसको लेके गए हैं, उसमें वो भी कैमरा डाला उसको, और वो बोला ऐसा कि उसका सर्दी के वजह से उसको ऐसा होता है बोलते, खून आता है बोलते। तो सर्दी की वजह से तो वो रोज ऐसा करता था। मैं यीशु को बोलता था, यीशु क्या बोलूँ रे, रोज बोला आता है लड़का, बोलू खून निकलता है, ये निकलता है, ऐसा ही बोलता है। तो मैं ब्रदर को बोला, ब्रदर बोलो उसको प्रे करो ना जरा, बोलूँ। ब्रदर ने प्रे किया उसको, तो प्रे किया तो फिर गलती का रस 3:13-14 गलती का रस बोलेगा तो गलाती, हाँ गलातियों अध्याय 3 वचन नंबर 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो ये वचन हम एक पापा का वीडियो देखते थे, इसमें ये वचन था। तो पापा बोलता था ये वचन कोई भी 15 दिन बोलेगा ना तो वो उससे मुक्त होगा। तो ये पापा कैसा फांस लिखते हैं ना, हिंदी में लिखते हैं ना, तो हिंदी में बोलते हैं ना। तो मेरा मिसेस वो वचन लिखा उसने, मिसेस ने, और वो बोलते रोजरी माला करेगा ना उसका 15 दिन में ये हो जाएगा। तो हमने वो वचन लिया, हम बोलने लगे। तभी मेरे लड़के को एक कॉल आया इंटरव्यू का। तो कॉल आया तो वो मेरा लड़का गया तो इंटरव्यू हो गया उसका। बाद में 2 दिन रिजल्ट आया, उसको बुलाया फिर ऑफिस में बुलाया। तो वो लड़का गया तो वो बोले ऐसे कि तेरा जॉब लग गया है, तो ऐसे कि तेरे को 24 तारीख को या 22 तारीख को कुछ जाने का है, ऐसे कि जाने का है। तो वो मेरे को आया और बोला, डैडी ऐसे कि नौकरी लग गया, ऐसे कि 24ला जावाचं आहे वाटते, जाने का है। तो मैं बोला धन्यवाद यीशु, मेरे लड़के को नौकरी मिला बदल में धन्यवाद देता हूँ। तो वो आया और बोला, तो उसको सामान बीमान सब पैसा नहीं था, तो मैं किसी से मांग के वो पैसा लेके उसने बैग 2 खरीदा, सब सामान खरीदा और आया। और हम 22 तारीख को गए, लगता है 22 को या 24, मेरे को याद नहीं, लेकिन उसको छोड़ने के लिए हम गए एयरपोर्ट। अगदी आनंदित थे। वो भी क्या बोलता टेसट क्या डालता है वो मोबाइल में, फोटो क्या स्टेटस वो हमने सब निकाला ऐसा अगदी, और उसको छोड़ दिया हमने। बोलेगा तो 4 नंबर गेट पे गया और बाय बाय टाटा किया उसको, बाय बाय टाटा किया। तो वो गया
और मैं बोला बोलूँ रुकू क्या रे, दे नहीं बोलते, डैडी बोलते तुम जाओ ऐसे कि रुकना मत, ऐसे कि बेटा टाइम तुमको टाइम हो जाएगा बोलते। तो हम आए, मेरे भाई का लड़का था, मेरे वो भाई की लड़की थी, दोनों हम आए अगदी आनंद से आए। तो घर पे ऐसा हमारे घर पे आए तो उधर सन एंथोनी का स्टैचू है, उधर गाड़ी खड़ा किया और मैं ऐसा दरवाज़ा खोला और ऐसा पाँव डालने वाला ही था तो हवे में मेरा पाँव था, पाँव। तो मेरा बड़े भाई का लड़का बोलता है ऐसे कि डैडी अपने को ऐसे कि बुलाया उधर एयरपोर्ट पे। तो मैं समझा बोलूँ गड़बड़ हो गया, वैसा ही पाँव उठा के चलो बोलो। तो त्याला मैं उसको बोला बोलूँ क्या हुआ रे, तो डैडी बोलते एक ऑफिसर है वो बोलता है कि वो जाने नहीं देता है। बोलो क्यों, तो वो बोलता है कि तेरे को वाया वाया क्यों ये एरोप्लेन का टिकट दिया है, मतलब उसको ब्राज़ील में दिया था और शिप पे। तो बोलता है मैं ये प्लेस क्या बोलता साहेब, तो कौन मैनेजर को होगा वो गेट पे, वो उसको भेज ही नहीं रहा है, ऐसे कि तुमको वाया वाया क्यों दे रहा है, 3 प्लेन से क्यों जा रहा है, तो एक प्लेन से भी जा सकता है। तो उसको दुबई का टिकट दिया था, तो वो दुबई में गया था, तो उसको वाया वाया करके बोलेगा तो वो बॉम्बे से ही उसको ये किया, भेजा नहीं। तो वो लड़का नहीं भेजा, उसका बैंक भी सब प्लेन में गया था, सब प्लेन में गया था उसका बैंक भी। तो उसने रिटर्न मंगाया तो इसका बैंक का हालत देख के बाप रे, मैं बोला इतना नया बैंक डाला था और ये ऐसा बैंक हो गया है। तो बोलूँ तो वो लड़का मेरा आया, वो वचन बोल बोल के आया। वो मेरा लड़का आता नहीं था बोल, क्योंकि वो फोटो ये मोबाइल पे डाला था ना उसने। वो क्या बोला कि मेरा इज्जत गया, मैं कैसा आएगा अभी घर पे। वो उधर कुछ भी करता था, मतलब वो घर पे नहीं आता था, आत्महत्या कुछ करता था। लेकिन अच्छा हुआ उस गणेश ब्रदर ने उसको वचन दिया था, वो वचन बोल बोल के कैसा भी करके घर पे आया। 6 बजे हम उसका राह देखते थे, 6 बजे आया वो, 6 बजे आया। तो मैं यीशु को क्या बोला, यीशु मेरे लड़के को तू मतलब जिंदा सलामत लेके आया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु कि मेरा लड़का सही सलामत आया हो प्रभु यीशु। तो वो आया तो इतना उसको बुखार था कि बोलेगा तो वो आके मेरे से गले से लगाया, वो मेरे को गले लगाया उसने और रोने लगा कि पिताजी ऐसे कि मेरे को बहुत ठंडी भर गई है। तो उसको मैंने सुलाया उसको बेड पे और 2 कंबल दिया और मैं उसके ऊपर सो गया। तो ऐसा ये करता है। तो मैं बनट ब्रदर को फोन किया, ब्रदर बोला ऐसा ऐसा हुआ है। ते बनट ब्रदर बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा रिटर्न आ ही नहीं सकता है। तो नहीं बोलो, ब्रदर बोला ऐसा ऐसा आया हो, बोलो लड़का आया है। तो उसके पास ऐसे कि फोन दो, तो उसके पास फ़ोन दिया मैंने। तो उसका इंग्लिश में, वो इंग्लिश ट्रांसलेट करता, उस इंग्लिश में कुछ बोला उसको कि तू अभी के अभी ऑफिस में जा, अभी के अभी। लेकिन अच्छा हुआ एक लड़के ने ईमेल किया था वो रात में एक, तो बनट ब्रदर बोला कि तेरे अच्छे बच्चे ने ईमेल किया था ना, वो प्रूफ है कि लड़का इधर एयरपोर्ट पे था करके वो सबूत था। तो वो जाके वो ऑफिस में दिखाओ। तो हम बोलेगा तो लड़का इतना ठंडी में ऐसा ही करके हम गए तो हम ऑफिस में गए कुरला में, उसका कुरला में ऑफिस है। तो गए तो मेरे को ना अंदर लेके गए वो अकेले को। तो उसने लड़के ने बोला कि ऐसा कैसा हो गया। तो वो मैडम बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है,
जिंदगी में मैं इतने साल से काम करता हूँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसे के कोई रिटर्न ना आया। तो मैं कैसा आया, तो बोले क्या मालूम अभी। तो कैसा आया, तो मैं लड़के को बोला तो ऐसे कि 2 दिन में तुम फिर ऑफिस में आओ। ऑफिस में आओ तो हम आए घर पे, बच्चे को भी दवा के लिए लेके गया उसको। और 2 दिन में आओ तो मैं गॉड को बोला, मैं रात को बैठा, बोलू गॉड ऐसा कैसा हो गया, बोलू हम सब खुश था, बोलू मेरा लड़का जाने वाला, ऐसा किया वैसा, तो बोला ऐसा कैसा हो गया। तो मेरे मन में ख्याल आया कि इधर ही उसको मालूम गिरा तो अच्छा हो गया, अगर दुबई में इधर होता था तो पैसा मांगता था ना, तो हमारे पास पैसा नहीं था। तो पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला कि अच्छा हो गया कि इधर ही हो गया। तो वो आया तो मैं गॉड को बोला कि गॉड मेरे को ये बोलू वाया वाया नहीं मांगता है, बोलू मैं गॉड को सीधा बोला मेरे को वाया वाया बोलू नहीं मांगता है, वाया वाया नहीं मांगता, उसका बोलो टिकट चेंज करो, तुम कुछ भी करके उसका टिकट चेंज करो। और बोला मैं गॉड को, तो यीशु को बोला। तो दूसरे दिन लड़का जाने को निकला, ऑफिस में बुलाया तो बोलू जा। तो ऑफिस में गया, ऑफिस में गया, फिर शाम को घर पे आया। घर पे आया तो मेरे को बोला पिताजी ऐसे के 24 का था ना, तो पहले 24 का दिया था ना, तो अभी 22 को बोलते जाना है, बोलते तो धन्यवाद यीशु बोलो 22 को जाना है। तो फिर मेरा लड़का 22 को हम उसको लेके गए और वो अपने एयरपोर्ट से इधर क्या बोलते हैं दुबई में गया। दुबई से एक कौन सा नाम नहीं मेरे को आता है अभी, ब्राज़ील में जाने के लिए एक वीज़ा, सिंगापुर नहीं कुछ नाम है, जान दो वो नाम ने, तो वो उसको 18 घंटा कुछ लगा उसको जाने के लिए, 3 एरोप्लेन था उसको। तो वो ब्राज़ील में गया और ब्राज़ील में पहुंच गया एकदम, और उसको कुछ नहीं मालूम था। वो डैडी बोलते मैं कैसा जाऊंगा, बोलते इतना लंबा हम लोग कैसा जाएगा। तो मैं तेरे को एक ही बोला, मैं कितना भी बुरू ये आएगा ना अड़चन, कितना भी अड़चन आएगा तो खाली वचन बोलने का बस, बाकी कुछ नहीं करने का और डरने का नहीं। मैं उसको पहले से ही बोलता था डर जिंदगी भर नहीं रहेगा तेरा डर, एक क्षण के लिए डर है, लेकिन वो इतना डर आता है ना कि तुम बोलेगा ना तुम्हारा खटिया खड़ी बिस्तरा घुल हो जाएगा, लेकिन तू वचन में टिका रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा, शैतान तेरे को कुछ नहीं करेगा। तो मेरा वो लड़का वचन बोल के हो गया, उसको मालूम ना कौन से गेट में जाने का और कैसा जाने का, इधर से बोलेगा तो दुबई से और दुबई से ब्राजील में कैसा जाने का, वो तो पवित्र आत्मा ने और स्वर्गदूत ने बराबर उसके लेके गया, उसको कोई अड़चन नहीं। और मेरा लड़का बिन पैसे से 4.5 लाख बोला था ना एक ये इसने एजेंट ने, वो बिन पैसे से गया, खाली उसका बैंक का पैसा और कपड़े का पैसा, बस इतना वचन काम करता है। हाँ, वचन से मेरा लड़का नहीं ब्राजील में गया, देखो 4.5 लाख किधर और एक वचन किधर। प्रभु अपना अर्धवट काम नहीं करता है, पूरा काम करता है। हाँ, तो मेरा लड़का गया, बाद में हम जब भी पैसा बोलेगा तो मेरे ऑपरेशन के लिए पैसा निकाला था मेरे मिसेस ने, उसके मामा के इधर से 3 लाख मांगा था, 3 लाख मांगा था, तो हमने दिया। तो ब्रदर ने यही बोला था एक वीडियो में उसके, यशिया 53 करके अभी आया है, 9 महीना पूरा हो गया, अभी जाने वाला है। फिर यशिया 53 में
3 से 6 तक वो हम उसका सब वचन का रोजरी करता था, वो वचन का रोजरी करता था। वो लास्ट का वचन है ना, हम मेंढरा सर के भय गए थे, वो वचन है ना ब्रदर, यशायाह 53 का 6 वचन कुछ है ना। पढ़ो कोई नहीं। हम तो सब के सब सबके सब बोलो। भेड़ों की नई भटक गए ये भेड़ों की नहीं भटक गए हैं थे। हम आप- में से हर एक आपको बोलने को नहीं आता है? भूख लगा है क्या? तो बोलो, दौड़ो। अरे इधर ही वचन नहीं बोलता है तो घर में क्या वचन बोलेंगे आप? हम तो सबके सब भेड़ों की नई भटक गए थे। भेड़ों की नहीं भटक रहे थे। हम में से हर एक ने अपना 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 मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आम्ही हे वचन बोलायचो, आम्ही म्हणजे 2 पासून ते 6 पर्यंत वचन बोलायचो आम्ही। त्याला रूप नव्हता, त्याला आकार नव्हता, त्याला शोभा नव्हती। आम्ही हे वचन बोलायचो, आम्ही वचन बोलायचो। जाम भी जाम आइल ते वचन बोलता था हम लोग, मैं और मेरा मिसेस और मेरा लड़की। तो उसको 3 लाख देना था ना, तो वो उसका मामा का ही लड़के है। तो 2 जन हमारे घर में आए, 2 जन घर में आए तो मेरे मिसेस को क्या बोलते हैं कि तेरा जो 3 भाई है ना, 1-1 लाख आता है ना, तो 2 जन आए, तो 2 जन का 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया तो वो क्या बोलता है, तेरे को हमने कर्जा माफ किया, 2 लाख कर्जा माफ किया। तो मैं बोला अच्छा है, बोलो 2 लाख माफ किया, तो इधर 100 रुपया मांगता है, तो वापस बोलता है कि कभी देगा रे मेरा 100 रुपया। देखो वचन, हम इतना रोजरी करते थे ना ये वचन का, तो हमको 2 लाख नहीं, हमारा सब 10 लाख माफ हो गया कर्जा, 10 लाख। मेरे लड़के को जो पैसा दिया था ना कान के लिए, वो मेरा बाहर लड़का है ना, उसने 40,000 उसको बोलेगा तो भेजा था पगार में से 40,000। वो मैं सबका पैकेट करके, किसका 5,000, किसका 10,000, किसका 20,000, ऐसा वो 3 पैकेट करके मैं घूमता था। वो पैसा लेके मैं घूमता था, घर में जाता था और बोलता था वो मेरे लड़की के लिए पैसा दिया, आपका लो। वो बोलता नहीं, हमने उसको दिया है बोलते। मैं 23 घर में गया, 23 बोलेगा तो 23 घर पे गया, वही 3 पॉकेट लेके 40,000, किसी ने भी नहीं लिया, वो किसी ने भी नहीं लिया। मैं वही पैकेट लेके आया और मेरे मिसेस को बोला देख, इतना वचन काम करता है। मेरा 10 लाख बोलेगा तो 20 लाख कर्जा था मेरा, वो भी कर्जा इसका नहीं, ऑपरेशन का कर्जा। आप शादी में कर्जा निकालते 6-6% से 5-5% से निकालते, मैं निकालता था ऑपरेशन के लिए 6-6% से 5-5% से 2-2, 3-3% से ब्याज पे। तो मेरा बोलेगा तो मेरा 10 लाख यीशु ने माफ किया। तो जब से वचन में आया, जैसा वचन मेरे को वचन मिला, मैं और मेरा मिसिस वैसा बोलता था
क्योंकि मेरे को इतना मालूम नहीं था। गणेश ब्रदर आते थे, हमको बताते थे ये ऐसे वचन बोलने का, ऐसा बोलने का हम करते थे। तो हम ये वचन बोलते थे। बाद में मेरा और मिसेस का और मेरा लड़के का, मेरा तो 8 लाख और 8 स्क्रू था, और मेरा वाइफ का 6 लाख का वो अन्न नलिके का, अपन खाना खाते हैं ना, खाना खाते उसका वो अन्न नलिके, और ये हर्निया का ऑपरेशन 6 लाख बोला था। 6 लाख बोला था तो बोल गए थे बॉम्बे में करेगा तो 6 लाख, और पुणे में करेगा तो 5 लाख, पुणे में करेगा तो 5 लाख। तो ऐसे करके मेरा तो ऑपरेशन भी तय हो गया था 8 लाख का। तो मैं 2 पीटर 3:24 है ना, दूसरे पत्र 2 पीटर 24 2:24 ना, पहला पीटर है ना? पहला पीटर है। हाँ, पहला पीटर अध्याय 2 वचन नंबर 24। कोड़े खाने से चंगे हुए, वही ना। हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। ये ब्रदर ने वचन दिया था हमको, उसका बोलते रोजरी करने का। तो हम उसका रोजरी इतना करता था ना, दिन में बोलेगा तो 17-18 रोजरी करता था 2 वचन का, इतना करता था रोजरी के बोलेगा। तो ये वचन से मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। 8 लाख और 8 स्क्रू। जब भी मेरे घर में ब्रदर आया था ना, तो मैं उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं पिसाब इधर ही करता था, तो मैं खड़ा नहीं रहता था। तो अभी देखो, बैठ भी सकता है, मैं दौड़ भी सकता है, मैं नाच भी सकता, और मैं वजन इतना उठा नहीं सकता था, तो इधर रिट्रिक था। तो बनट ब्रदर वो अपने को क्या बोलता है, वो जनरेटर मांगता था ना, तो रिट्रिक था। तो वो शाम को आए वो जनरेटर लेके, लेकिन जनरेटर उठाने को कोई नहीं था उधर। मैं और कौन था मेरे को हमारे गांव वाला था वट्टे, तो उठाने का था। तो मैं गया, हम दोनों ने उठा। वो इतना जनरेटर वजन है ना, बहुत भारी है वो, आप जाके चेक करो। एक आदमी को नहीं उठाएगा, 4 आदमी को भी नहीं उठा सकता। वो हमने दोनों ने उठाकर उधर से इधर लाया, अभी तक उधर ही है। देखो, मेरे को डॉक्टर ने बोला था तू वजन नहीं ले सकता है, वजन लेगा तो फिर से तेरे को तकलीफ हो जाएगा। लेकिन आज तक से मैं इतना वजन उठाता हूं ना, पूछो मत क्यों हुआ, वचन। और मेरा मिसेस का भी ऑपरेशन बोला था ना 6 लाख का, तो मेरा मिसेस बोलेगा तो मेरे लिए वचन बोलती थी। वो ब्रदर को उसका बीमारी का कुछ मालूम नहीं था और कुछ बताया नहीं था। मेरा मिसेस क्या बोलती थी कि कश्मीर पहले तुम ठीक हो जाओ, बाद में मेरा ब्रदर को बोलेंगे। तो डॉक्टर के पास हम जाते थे ना, तो उसको 5,000 का हफ्ते में 2 इंजेक्शन वजन कम करने का। तो उसका महीने का हफ्ते का खर्चा कितना है, 13,500-14,000 हफ्ते का
खाली हफ्ते का उसका, और मेरा वाइफ का वजन बोलेगा ना तो 120 किलो था। वो अपने चेयर में बैठ नहीं सकती थी, वो बड़ा चेयर है उसमें बैठ नहीं सकती थी वो, इसका इतना कंडीशन खराब था। तो हम इसको दवा करते थे, वो डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर बोला ऐसा ऐसा करने का बोलते, तो उसका ऑपरेशन भी पक्का हो गया था। तो उसको खर्चा इतना, और उसको समझ बोलेगा तो 14,000 और मेरे को 9,000 हफ्ते का दोनों का, इतना के पूछो मत। मैं 2-2 टक्के से 3-3 टक्के से 6-6 टक्के से पैसा निकालता था खाली दवा के लिए, ऑपरेशन के लिए, दवा के लिए। तो मेरा मिसेस बोलेगा तो वचन हम बोलने लगे। तो डॉक्टर के पास एक बार गए हम देखने के लिए, उसको लेके गए, तो वजन तो चेक करते हैं ना उधर। तो मेरा मिसेस का वजन चेक किया तो 5 किलो कम हो गया उसका वजन, 5 किलो वजन कम हो गया। तो तभी तो मिसेस ये इंजेक्शन नहीं मारी थी, इंजेक्शन नहीं मारी, नहीं लेती थी, हाँ बंद किया था। तो ऐसा मैं बोला मिसेस को, चलो बोलो देखेंगे बोलो, तो बंद वचन में आया ना तो बंद किया था उसने इंजेक्शन। तो डॉक्टर को लगा 5 किलो वजन कम हो गया, तो मेरे दवा से ऐसा कि कम हो गया, पर डॉक्टर को क्या मालूम है वजन किससे कम हो गया है। तो हाँ डॉक्टर को क्या मालूम है, डॉक्टर एकदम ये करता है। बाद में हम फिर गए 15-20 दिन में, उसका डायबिटीज चेक करना पड़ता है ना, तो हम डायबिटीज चेक करने के लिए जाते थे महीना 2 महीना में। तो फिर से देखेगा तो फिर से 10 किलो कम हो गया। डॉक्टर तो और नाचने लगा कि मेरे दवा से वजन कम हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, बोलते बोलो बनाओ, बोलो वीडियो बनाता है तो बोलो बनाओ। मैंने उसको क्यों बोला कि तेरे दवा से, मेरे मिसेज ने ऑलरेडी जैसा वचन मालूम पड़ा वैसा वो बंद किया था दवा, लेकिन वो डायबिटीज चेक करने के लिए जाना पड़ता है ना, तो हम वजन देखते थे। तो फिर से 15 किलो हो गया, 15 किलो हो गया। तो और डॉक्टर बोलता है कि अच्छा है मेरे दवा से तो कंप्लीट हम वचन बोलते गए तो उसका भी कितना 30 किलो वजन कम हो गया। तो वो डॉक्टर इतना नाचने लगा, उसने वीडियो बनाया, मेरे मिसेस को मालूम भी नहीं, और सबको भेज दिया। क्या वो भेजता है वो व्हाट्सअप, क्या अपने को नहीं मालूम, वो व्हाट्सअप उसमें भेज दिया, और वो एकदम आनंदित हो गया। और मेरा मिसेस का 6 लाख का ऑपरेशन कैंसल हो गया। किससे? वचन से 6 लाख का ऑपरेशन कैंसल, और मेरा लड़के का 2 लाख का कैंसल, और मेरा 8 लाख का तो पहले ही हुआ था वचन में। तो देखो वचन में कितना ताकत है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। तो वो डॉक्टर इतना बोलेगा ना तो बाप रे बाप, सबको उसने भेजा। मेरे दवा से देखो, बोलते मैं इंजेक्शन उसको दिया था, उस इंजेक्शन से उसका 30 किलो वजन कम हो गया। तो वो डॉक्टर बहुत खुश हो गया। पर डॉक्टर को क्या मालूम है, अरे वजन किससे हो गया हमको मालूम है, तेरे को थोड़ी मालूम है। हाँ तो हो गया उसका भी, और मेरा लड़के का भी 2। अरे उसको क्या बोलने का, वो विश्वास रखेगा ना, वो अपने को 2 बात सुनाएगा तो मैं कुछ बोला ही ना उसको। तो मैं बोला नहीं उसको। तो अरे वचन का आशीर्वाद दिया है, उसका क्या आशीर्वाद मांगने का, मैंने मांगता है। तो अभी मेरा लड़का वो दुबई वाला बाहर जाने वाला था, उसका ऑपरेशन हो गया था ना, तो 2-3 महीने में वो बोला डैडी मेरे को बाहर जाने का है, मेरे को पैसा मांगता है। मेरे को मिसेस को बोला पैसा मांगता है, तो मिसेस को लगा कि 500-600 हज़ार मांगता होगा। तो मिसेस ने दिया इतना ना, ऐसे कि मेरे को 1 लाख मांगता है, 1 लाख मांगता है। तो मिसेस बोली काय को होते, ऐसे कि मेरे को बाहर जाने का है। अरे तो बोलते
येडा बिडा झालास की काय, तुझं ऑपरेशन झालं 2-3 महिन्यानं झाले आणि तू बाहेर चाललास नाही सगे नाही. मेरे को मम्मी बोलते मांगता है पैसा बोलते, मेरे को जाने का ही बोलते. तो मेरे मिसिस मेरे को बोली ये उसको बाहर जाने का है, उन पैसा नहीं हो क्या करने का. तो मैं बोला उसका मन बोलेगा, मन है तो जान दो ना. तो पैसा अपने को मालूम है वचन है तो कुछ ना कुछ जोड़ जुगाड़ हो जाएगा. तो मैं बोला हमारी मावशी आहे, वो मावशी अमरिकाची मम्मी, तिला मी गेलो ना बोलू मावशी बोलू मला तुझी पोत देशी का बोलू. ते बोलते कल्ला ते बोलू पोऱ्या ऐसा ऐसे कामाला चालला आहे. ते बोलते घे. मग ते मी तो दागिना घेतला, हा गहिना 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 घेतला आणि बँकमध्ये गेलो ठाण्यामध्ये. बैंक में लोन लिया, समझो लोन लिया, 1 लाख लोन निकाला और उसको दिया. उसने उसका सब टिकट विकेट सब किया, उसका टिकट विकेट सब किया. बाकी का 19,000 बच गया था. 19,000 नींद आई, नींद नहीं ना, रखू कंटिन्यूस. ते उसने सब उसका किया और बाकी का 19,000 कुछ बचा था. तो जाने के लिए उसने सब सामान लाया, उसका टिकट विकेट वीज़ा, और वो कल जाने वाला था. और आज अचानक उसको दर्द चालू होने लगा. दर्द चालू होने लगा तो उसका वो हर्निया का ऑपरेशन किया था ना, मेरे को लगा कि उसका हर्निया का ऑपरेशन दुखता है. तो मिसिस बोलता है कि उसको पोसा के इधर लेके जा. तो मेरा लड़का क्या बोलता है कि पोसा के इधर ना, उधर सूरज के इधर जाने का बोलते. तो बोलो उसने ऑपरेशन किया उधर ही जाएंगे ना बोलो. तो बोलो चल. हम 2 गए साथ में, डॉक्टर को बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है. तो डॉक्टर ने उसको चेक किया और बोला कि उसका सोनोग्राफी निकालना पड़ेगा अभी का अभी. ते डॉक्टरला मी म्हटलं सोनोग्राफी, ते आम्ही सोनोग्राफी काढली, नाईलू लगेच. ते डॉक्टर बोलते याचे पोटामध्ये असली गाठ आहे बोलते. पेट में गाठ गाठ था, पेट में गाठ है बोलते. अरे बोलो डॉक्टर, बोलो ऑपरेशन अभी किया है, 2-3 महीना हो गया है और इसका ऑपरेशन किया सर का, और तुम फिर से बोलते कि गांठ है. हाँ. तो मैं उसको बोला कि बाहर जाने वाला है कल. अरे बाहर क्या जाएगा, वो बोलते रिटर्न भेजेगा उसको बोलते. इतना बड़ा गांठ है और तू बाहर भेजता है. अरे तो मैं हिल गया. तो वो बोलता है ते मेरे को डॉक्टर बोला उसका कुछ सीटी स्कैन क्या या मेरा कुछ निकालो ऐसे के सुबह निकालो. तो संडे था तो मैं डॉक्टर को बोलता है वो खोलेगा बोलते तुमको जा बोलते. ते डॉक्टर बोलू मीन 1 लाख लोकांचे गहन्यावर पैसे घालले हैं, निकाला है गहने पे निकाला है बोलू पैसा 1 लाख. बोलू क्या करने का बोलू, लड़का नहीं जाएगा तो आंग पे पड़ेगा ना. ते बोलू ते ना ऐसे के कश्मीर त्याला ऐसे के उसको मत भेज, वो जाएगा ना रिटर्न आएगा, कुछ फायदा ना, वो मेडिकल करेगा ना वो भेजेगा. तो सुबह हम गए, उसका मतलब हमको एक वचन दिया था ना, आशीर्वादाचं वचन आहे ते गो एपीसी करा 1-3 निकाल. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. ते हे वचन दिलतं आम्हाला. पुन्हा आम्हाला वचनाचं ज्ञान नव्हतं तवऱ्यान. ते आम्ही हे वचन बोलू ते आम्ही गेलो. माझ्या मिसेसला काय सांगितलं, त्याला त्या सोनोग्राफीची यामन घालताना ते MRIचे. मी मिसेसला फोन केला ना, बोलू मेनवाती लाव ना बोलू रोजरी कर.
ना मेणबत्ती लगा के मोमबत्ती लगा के रोजरी कर। उसने स्टार्ट किया रोजरी, उसको अंदर डाला और आधे घंटे में निकाला। तो वो मेरे को नाकवा क्या बोला मालूम, ये डॉक्टर क्या बोला, ए नाकवा बोलते इधर आ बोलते। बोलो क्या, तो बोलते रात में बोलते गांठ था, अभी बोलते किधर गया बोलते। हालेलुया, धन्यवाद अरे यीशु। रात में बोलते इतना बड़ा था और अभी बोलते किधर गया। तो ध्यान मेरे को ऐसा बोला ना, तो मेरा जबान से शब्द नहीं आता है, वो जबान में से शब्द नहीं आता है। तो मैं बोला वो बोलता ऐसा कैसा हो गया। तो मैं उसको बोलने वाला था कि हमारे प्रे से हो गया, लेकिन हाँ ना मेरा जबान ना है मतलब। तो मैं उसको बोला ना, तो वो क्या बोला मेरे को बोलो डॉक्टर सच में गांठ नहीं, बोले नहीं गांठ। तो रुक बोलते, आधा घंटे में चेक करेंगे फिर से। अभी फिर से करेंगे तो उसको आधा घंटे में सोनोग्राफी निकाला। तो वो भी डॉक्टर बोला कि कल रात में गांठ था, अभी नहीं। वो सोनोग्राफी वाला बोलता है कि मैंने उस दिन चेक किया तो गांठ इतना था, अभी बोलते गांठ ना ऐसा कैसा। तभी मैं उसको बोला नहीं कि हमारे प्रेस से होता है। तो मैं बोला डॉक्टर, तभी सिस्टर जिसको गुजरती ना उसको भी मालूम पड़ता है। अरे वो सिचुएशन अलग था सिस्टर। वो भगवान ने ना, अभी मैं क्या बोला, ऐसा बोल भी नहीं सकता आपको। जिस पे गुजरते ना उसको ही मालूम पड़ता है। हाँ वो बोलता है ना, जिसके गांड के नीचे जलता है ना उसको ही मालूम पड़ता है। हाँ लगता है आपको कुछ हो गया है ना सिस्टर। ते नहीं बोलते, अरे नहीं तो बोलते 15 मिनट रुकेगा, बाद में एक बार चेक करेगा, बाद में भेजता उसको। तो 15 मिनट उसको बाद में उसको सोनोग्राफी किया तो नहीं। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया, धन्यवाद यीशु। और मेरा लड़का इतना गुस्से में रात को ही उसने सामान निकाल के फेंक दिया था सब। मतलब उसने आशा रखा था ना कि मैं जाऊंगा, वो सब फेंक दिया था। तो हम गए थे तो मेरा मिसेस क्या बोला, एक लड़का उधर है वो भी जाता है एयरपोर्ट पे। तो मिसेस को क्या बोला कि अभी तुमको चांस है, आधा पैसा मिलेगा तुमको। अभी जब ये करेगा ना तो टिकट का आधा पैसा मिलेगा। तो मैं नहीं था ना, तो मिसेस इधर से उधर जाती है, मतलब दागिने पे निकाला है ना पैसा, गहने पे तो कुछ तो लगा होगा इसको ना कि अभी टिकट जाएगा ना, लड़के को गांठ बोला है तो टिकट तो जाएगा ही ना। तो मैं आया और मिसेस को वो आई दौड़ के आई, बोले क्या हो गया। तो मैं बोलूँ अच्छा है सब, बोलो यीशु ने सब उसका गांठ बोलो वितल निकाल दिया, बोलो गांठ बोलो नहीं अभी। तो वो मेरा पत्नी बहुत खुश हो गया। फिर उसने बैग भर के उसको हम फिर एयरपोर्ट लेके गए और मेरा बच्चा गया दुबई। देखो वचन में अगर वचन का ज्ञान नहीं ना, कुछ नहीं। मैं कैसा 35 साल उधर से उधर भटक रहा था। शैतान मेरे को 35 साल से इधर से भी बजा रहा था और उधर से भी बजा रहा था। जैसा उधर बजाता वैसा मैं नाचता है, इधर बजाता उधर ऐसा नाचता है। मालूम नहीं था ना। वो मेरे को 35 साल में बोरे में डाल के इतना मारता था। लेकिन अभी मेरे को वचन मालूम पड़ा है तो मैं उसको बोरे में डाल के उसको मारता है। और शैतान का जगह किधर है? इधर अपने पैर के नीचे। और अपन शैतान को किधर? ऊपर, और वचन को खाली। ऐसा हो गया वचन में। इतना पावरफुल वचन है ना, सामर्थ्य है वचन में, पूछो मत। वो हो गया। बाद में मेरा बोलेगा तो वो
अंबानी के हॉस्पिटल में जाने के लिए 50,000 निकाला था ना, उसको तुरंत पैसा बोलेगा तो मांगने को आएगा तो क्या बोलेगा, वो मांग रहा था पैसा, मेरे को अर्जन है, मेरे को पैसा मांगता है। अभी पैसा मांगता है तो किधर से लाएगा बोलूं पैसा, इतना 50,000, तो 50,000 किधर से लाएगा, तो आपले फिलिपिन 4:19 क्या, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार आपके उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हे वचन आम्हाला ब्रदरजून सांगितले तर केव्हा बी यायला गे वचन बोलायचं, पैशाचा प्रॉब्लेम असला ते, जब कभी पैसे का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो बोलने का। तो हम तो वचन बोलते थे लेकिन इतना सीरियसली नहीं, मतलब जरूरत नहीं तो इतना सीरियसली नहीं बोलते थे, जब भी जरूरत पड़ा तो इतना सीरियसली नहीं लेता था, जब भी जरूरत पड़ा तो हम बोलने लगे। कोई रात को भी मैं अकेला, मेरा पर्सनल प्रार्थना रहता है ना, प्रे रहता है ना पर्सनल, मेरा बीबी तो रात को उठती नहीं, मैं ही पूरा बोलेगा, पूरा रात बोलेगा तो रात, दिन बोलेगा तो दिन, ज़्यादा करके मैं ही। तो मैं वो वचन बोलता था, जब मैं बोलेगा तो 11 बजे से 3 बजे तक मैं वचन बोला हो रोजरी पे, और मैं यीशु को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद यीशु, तुम हमारी ज़रूरत पूरा किया, बदल तेरे को धन्यवाद। और मैं सोने को गया, मैं सो गया तो लगता आपले बाइबल क्लास होता वाटते ना तोऱ्यान, हाँ कुछ तो था, तो मैं बाथरूम घिस के नहा के आया मैं, तो मिसेस को बोलेगा चल बुलापुर रोजरी करेगा, तो चल चाय भी नाश्ता किया, और रोजनी को मैं कुर्सी लिया और मिसेस ऐसा, और मैं कुर्सी पे ऐसा बैठने वाला था, तभी सुबह सुबह एक कपल आया, कपल बोलेगा जोरपा, कपल पति पत्नी आ गया, पत्नी आ गया, तो बोलते, मैं बोलो क्या, तो बोलते 50,000 रखो। तो मैं भी शॉक हो गया कि तुमको कैसा मालूम कि मेरे को 50,000 मांगता है ऐसा, ये रखो। उसने मेरे को 50,000 दिया, उसने मेरे मिसेज ने उसको चाय भी दिया। मतलब देखो वचन कैसा काम करता है। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा मिसेज कभी कभी वचन के विरोध बोलते मतलब बोलेगा तो कैसा, उसको भी लगता है कि किधर से आएगा ना, मतलब वो क्या बोलेगा, जग में थोड़ा जग में है ना वो, मतलब परफेक्ट वचन में नहीं है, मतलब बोलेगा तो हाँ। ते बोले कैसे हो गया, तो देखा बोलो वचन में कितना सामर्थ्य और कितना मन से बोलेगा तो मिलता ही है, मिलता है। तो 50,000 उसने दिया, तो हमको 80,000 भरने का था। तो जाने के लिए मैं बैंड्रा जाने का था, मैयत में बैंड्रा जाने का था, हमारा आंटी का माँ मर गया था, तो मेरे को बैंड्रा जाने का था, मैं और मेरा काका दोनों। तो कश्मीर बोलती बाकी का 30, मैंने उसको क्या बोला, ये 50 है ना, ये 50 ले और उसको दे, और ज़्यादा कुछ बोलेगा तो बोलो सॉरी, ज़्यादा कुछ बोलेगा तो सॉरी, बस इतना ही बोल। और मैं गया बैंड्रा में, वो मैयत के लिए गया, मैयत भी देख करके मैं शाम को आया, नहाया बिया। अपन कैसा पति पत्नी सोने के टाइम कुछ भी बात करता, अपना पर्सनल बात होता है, तो मैं ऐसा ही बोला पत्नी को, बोलूँ पैसे का, बोलूँ क्या हो गया। तो मेरे को पत्नी बोली कि वो 50 दिया था ना, वो मैंने उसको दिया 50,000 और बाकी का 30।
तो अपना बोलते 80,000 देने का था और 17,000 ब्याज हो गया था हमारा। 17,000 इंटरेस्ट क्या बोलता है, ब्याज ब्याज 17,000 ब्याज, मतलब 80 और 17 कितना, तो इतना पैसा देना था। तो एक औरत क्या बोली, ऐसे कि उसका वो ब्याज है ना वो माफ करो। तो वो मेरा 17,000 उसने माफ किया और बाकी का 30 देने वाला था वो भी माफ किया और 50 में से और 7 मिसेस को दिया, 7,000 मिसेस को दिया। देखो ये वचन कितना काम करता है। दो भरने का कितना था, 80 और 17 97 और दिया कितना 45, नहीं वो कितना होगा, लेकिन 7,000 मेरे को दिया। वो तुम्हारा वो 45 वो क्या नहीं जमता हमको, वो कुछ भी होगा वो। तो अभी वो हो गया। तो मेरी लड़की है ना, लड़की का शादी हो गया है। आप मतलब सब माँ बाप को लगता है कि उसको बच्चा हो जाए, ये हो जाए ना, लेकिन मैं नहीं टेंशन करता है। मेरा बोलेगा तो लड़की टेंशन करता है। अभी कितना 2 साल हो गया, वो 3 साल क्या 2 साल, उसको बोलेगा तो उसको घाई थी, बच्चे की घाई थी। तो उसको भी उसके माँ के जैसा वो ब्लीडिंग होता था, बहुत होता था, इतना होता था कि पूछो मत। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब हमारे पास पैसा नहीं था ना, तो वो लड़की क्या इतना ब्लीडिंग जाता था कि जब मैं उसको दाग ऐसा सफ़ेद सफ़ेद दाग आया था ना, तो मैं वो सरकारी में हॉस्पिटल में लेके गया था उसको। तो वो बंद हो गया। तो मैं हमारे बाजू में मंजूर डॉक्टर करके है, उसके पास लेके गया मैं। तो मैं लेके गया तो मेरे को बोला, अरे कश्मीर तेरे लड़की में खून बीन है कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कि इतना एकदम सफ़ेद हो गया है। बोलो डॉक्टर नहीं, बोलो हाँ, बोलते डॉक्टर ते उसका बोलते खून टेस्ट करो। तो मैं उसको लेके गया खून टेस्ट करने को, ब्लड टेस्ट करने को गए शो रात में, उसका ब्लड टेस्ट करने को मैं गया। और उसने हमारे गांव में हैरल करके उधर उसका टेस्ट किया। शाम को रिपोर्ट आने वाला था, मैं गया रिपोर्ट लाने को। तो वही मेरा ब्लड टेस्ट करता है वो बोला ऐसे कि लड़की को फिर से बुलाओ, ऐसे कि वार पोरीला इधर लेके आओ। तो बोलो क्यों ना, ऐसे कि उसका रिपोर्ट खराब आ गया है बोलते। तो बोला ऐसा क्या, तो मैं फ़ोन लगा कि मेरे लड़की को बुलाया। तो उसने फिर से टेस्ट किया ब्लड, वो जो रिपोर्ट था पहले वाला वो मैं लेके डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर ने चेक किया तो उसको 6 पॉइंट खून था, बस 6 पॉइंट। मेरा कितना 20 साल की लड़की है, उसको 6 पॉइंट। वो डॉक्टर क्या बोला, कश्मीर बोलते अच्छा हुआ तेरा लड़की घिर गया, नहीं तो लड़की का मौत हो सकता था, ऐसे कि नहीं तो उसका साइड बीट कुछ जा सकता था। इतना खून, ऐसे कि जो बच्चा पैदा होता है ना उसको 6 पॉइंट खून रहता है, तो इतना बड़ी लड़की को बोलेगा तो कैसा खून। तो बोलो डॉक्टर ऐसा कैसा हो गया, तो इसको बोलते खून चढ़ाना पड़ेगा। तो बोले किधर, तो मगर हम उसको अग्रवाल हॉस्पिटल में लेके गए। उस डॉक्टर ने देखा तो उसको बोलते 14 बॉटल चढ़ना पड़ेगा खून, तो चलेगा बोलो। उसको 14 बाटली ना 11 ही बाटली खून चढ़ाया, तो उसका खून 11 पॉइंट कुछ बढ़ गया, 11 पॉइंट कुछ बढ़ गया। बाद में 2-3 साल में उसको ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया, फिर 5 पॉइंट रह गया बस उसका। फिर वैसा ही हमने किया, वैसा ही किया, तो अभी वो अच्छी है। तो अभी शादी हो गया था, उसको बोल सब बाजू वाले कैसे तेरे को है क्या, नहीं क्या बोलते टोमना मारते ना, क्या ताने मारते ना,
कि अभी तक तू बच्चा ना ऐसा ना वैसा ना। तो मेरे को लड़की को बहुत खराब लगता था, मेरे लड़की को। तो मेरी लड़की बोलती थी, पिताजी ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, तुम लोग क्यों टेंशन करती, उसको बोलना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उसको बोलता था कि बोलना तू मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरी लड़की नहीं बोलती थी। मैं बोलता था कि मेरी लड़की प्रेग्नेंट है, उसको दिन गया है, उसको अच्छा बच्चा है, मेरे गोद में खेलता है, स्कूल में लेके जाता है। मैं वो सपना बनाता था, लेकिन मेरा लड़की नहीं बनाता था। मतलब दो जन राजी होना मांगता है ना, तो एक राजी होके क्या करेगा। तो मैं बहुत अभी तक भी बोलता हूँ, लेकिन मैं मेरे लड़के को बोलता तू बोलना, वो सारा कैसे गर्भवती होगी वैसे तू बोलना। तो नहीं बोलते, उसका विश्वास कमजोर है अभी तक, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता है। नहीं वो नहीं बनाती थी, मैं अभी भी बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ। ब्रदर ने भी कितना वचन दिया है, लिंटन ब्रदर ने, शैला सिस्टर ने, गणेश ब्रदर ने वचन बोलते, दर्शन नहीं बनाते। मैं उसको यही बोला कि तेरे को जो अच्छा फोटो मिलेगा ना बच्चे का, वो तू लेके आ और तुम्हारे रूम में लगा और वैसा विजन बना तू। एक बार लाया था तो मालूम नहीं करती थी कि क्या मालूम नहीं, तो मेरे जामाई से झगड़ा हो गया, जमाई से झगड़ा हो गया, उसने बच्चे का फोटो फेंक के खाड़ी में डाल दिया। क्या बोलूं अभी मैं, तो ऐसा हो गया। तो उसका ऑपरेशन, उसको टेस्ट करने को बोला, तो उसका बोलते टेस्ट करने का, उसका सोनोग्राफी किया, सब किया। तो उसका वो तुम्हारा जो अंडा रहता है वो क्या बोलता है उसको, जो है वो अंडा रहता है वो कड़क हो गया है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोलेगा चलेगा बोलूँ, तो उसका ही अंडे का ही ऑपरेशन था। तो हम वचन बोलते थे, लेकिन उसको घाई है। मैं भी बोलता, गणेश बदर भी बोला कि देख तू ऑपरेशन मत कर, लेकिन बोलते हैं ना यीशु अपने गांव में काम नहीं कर सका, वो जैसा ये मेरा साक्ष्य है मेरे घर वाले को। जीती जागती मैं बेड से उठा, मैं जिंदा होके, मर गया था मैं जिंदा होके, साक्ष्य है। लेकिन नहीं मानते घर वाले हमारे, मेरे भाई भी, कि उसका परिस्थिति क्या था और अभी क्या परिस्थिति है, नहीं मानते। तो मैं बोलना कि अपना डैडी मेरे को करने का है, चल करने का है तो बाबा चलो। मैं उसको लेके गया अंबानी में कितना बोला, 1.5 लाख, कुछ 1.5-2.5 लाख बोला था। तो किसी ने बताया कि बरौली में आकांक्षा हॉस्पिटल है, उधर लेके जाओ। तो उधर लेके गया, उसको दिखाया, वचन तो हम बोलते थे, उसको दिखाया। तो उसने सब टेस्ट करके बोला वो अंडा का कुछ प्रॉब्लम है और एक गांठ हो गया है। गांठ बोलेगा तो गांठ समझेगे ना। तो आएगा बोलते 70,000 कुछ खर्चा, चलेगा। तो शाम को हम उसको लेके गए, मैं और मिसेस शाम को लेके गए और उसको एडमिट किया। तो 11 बजे बोले तुम घर पे जाओ। वो मेरे को नर्स बोलते तुम घर पे जाओ, क्यों बोलो, इधर बोलो मैं सोएगा, इधर बोले अलाउड नहीं। ऐसा कैसा, तो पहले बोलने का ना, बोलो अभी मैं किधर जाएगा, बोलो किधर जाएगा। तो मैं वचन बोला प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा डॉक्टर पे है। तो वो डॉक्टर वो वचन बोलते रहा। तो डॉक्टर को बोलो फ़ोन लगाओ। मैं डॉक्टर को, इसने फ़ोन लगाया, मैं डॉक्टर को बोला, बोलो इतने रात को मैं बोलूँ किधर जाऊँ, बोलूँ। तो बोलते लेडीज़ को अलाउड नहीं। तो मैं बोलूँ क्या करूँ, तो चलेगा तो बोलते वो उसका एक रूम रहता है ना, उधर सो जाओ। तो मैं सोया, अलाउड नहीं था। मैं रात को किधर जाएगा, मेरे को कुछ मालूम नहीं कि कैसा जाने का और कैसा नहीं था। मैं ठोक दिया उसको। तो उसने मेरे को ये किया। तो बाद में उसका ऑपरेशन का टाइम आया तो मैं गणेश ब्रदर को फ़ोन किया। गणेश ब्रदर ने वचन बोलने को बोला, उसको लेके गए अंदर। वचन बोलते थे हम और मिसेज बैठे, वो गई। तो अंदर से डॉक्टर आया कि और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका गर्भ थैली है ना, वो बोलेगा तो बच्चे का थैली है ना, वो बच्चा वो उसका कम है, कम बोलेगा तो छोटा है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले चलेगा। तो खर्चा बोलते बढ़ेगा, तो बोले बढ़ने दो। तो उसका 3 ऑपरेशन किया और
मेरा लड़की को लेके आए वो लोग ऑपरेशन थिएटर से इधर बेड पे। तो जैसे कि मैं सोचा उसका ऑपरेशन ही नहीं हुआ, वो आई मस्त थोड़ी मध्ये धुंधी में क्या बोलेगा बेशुद्ध थी, थोड़ा तो गोश में नहीं थी, गोश में नहीं थी। तो वो आई बैठ उसको सुलाया तो बोलो ऐसा कैसा बोलो ये हलचल नहीं करता है। मैं तो पूरा ऑपरेशन इतना मेरा ऑपरेशन हुआ 10 ऑपरेशन मेरा हो गया है। मैं 10 ऑपरेशन में डॉक्टर को भी मारता था, सिस्टर को भी कुर्सी भी तोड़ता था, बहुत गाली देता था। तो मैंने नोटिस किया कि बोलो वचन बोलने से बोलो अपना लड़की एकदम शांत है, और वो शांत उसको बेड पे बिठाया, खाली एक उल्टी किया बस थोड़ा, बस बाकी कुछ नहीं। मेरे को लगता है कि उसका ऑपरेशन ही नहीं हुआ। 3 ऑपरेशन बोलेगा तो खाने का चीज नहीं, वो भी इसका तुम्हारा लेडीज का अंदर का एक साथ 3। तो इतना शांत था, बोलेगा ना तो बाप रे बाप। मैं मिसेस को बोला देख वचन बोलने का परिणाम क्या होता है। तो मेरा लड़की का ऑपरेशन होगा वो भी वचन से, नहीं तो हमारे घर में कितना 23 ऑपरेशन हो गया, 23 23 हाँ 33। तो मेरा लड़के को भी घोष हाँ हाँ ते वो जो हमने ऑपरेशन देखा है और हमारे ऑपरेशन की स्थिति हमने देखी है ना, वो स्थिति मेरा मिसेस का बोलो मेरा लड़के का हमारा इतना बोलेगा ना, तो बेशुद्ध होने के लिए मैं सबको मारता था। डॉक्टर को तो मैं ऐसा छपाटा मारता था, एकदम सीधा मारता था, घोष में नहीं था ना, मारता था मैं। पुन जब से मेरा लड़की का ऑपरेशन किया ना तभी से एकदम नॉर्मल, एकदम कुछ तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। देखो वचन कैसा काम करता है। तो हाँ तो देखो वचन से क्या होता है सब। और दूसरा बोलेगा तो अभी मैं वचन से कैसा बाहर आ गया। मैं मेरा जो नीति सूत्र 18-21 है उससे बाहर आ गया। और वो बोलता है ना जग बोलेगा तो कैसा बोलो, अभी जग क्या बोलेगा ब्रदर। ओ संसार में था पहले मैं, वही संसारिक था मैं। बोलेगा तो परंपरा रीति रिवाज में था, लेकिन जैसे मेरे को वचन मालूम पड़ा ना वैसा मैं परंपरा रीति सब धीरे जैसा मालूम पड़ा वैसे मैं धीरे धीरे छोड़ने लगा। जैसा ब्रदर सिखाते आज सीखा है वो परंपरा छोड़ने का। पहले मैं परंपरा में था, सब करता था मैं, नारियल बिरियल क्या क्या किया है जिंदगी में, अभी नहीं। अभी तो वचन मालूम पड़ा है तो वो परंपरा से बाहर निकला। जैसा ब्रदर सिखाते हैं हमारे गांव में 6 दिन में, वैसा जितना होगा उतना मैं परंपरा और रीति रिवाज से बाहर होते गए। और हमारा जीवन एकदम अभी बोलेगा तो एकदम मस्त टकाटक, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और तंदुरुस्त है। 10 ऑपरेशन का आदमी ऐसा खड़ा रह सकता है, रांची में साक्षी दे सकता है। ब्रदर मैं रांची में कैसा गया सो के, बोलेगा तो मेरे को प्रवास बोलेगा तो क्या है, प्रवास। मेरे को मैं भांदर में जाता था ना, मेरा कमर का मणका इतना दर्द होता था कि पूछो मत। हाँ बेड भी पहनता था, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। तो इतना होता था। तो एक बार मैं भाईंदर में गया था, तो मेरे को रिक्शे की आदत है, मैं बस में अभी तक नहीं जाता है, ब्रदर को भी मालूम है मैं बस का प्रवास नहीं करता है। तो मेरा लड़का था छोटा वाला, वो हम किधर भी गए थे वाटी उसको दवा के लिए कुछ, तो वो भाईंदर में आया। अब मैं बोला रिक्शे में चल, नहीं
बस में जाएंगे। अरे बोलो रिक्शे में चल, नहीं पिताजी बोलते बस में जाएंगे। अरे ते बोलो मी जाऊ रिक्षाला, ते बोलते जा। ते मी बोला आता त्याला छोड़ के कैसा जाऊं बच्चे को, नाही बोलते पिताजी तू बसवीला म्हणत आहे, बसलो पोहणातच बसलो मी, त्याला मनाचे मनान करत होतो। मेरा लड़का है ना वो पैसा बोलेगा तो जिधर खर्चा करने का उधर ही करता है, ऐसा नहीं खर्चा करता, क्योंकि मालूम है उन लोगों को कि हमारे पास पैसा नहीं था। वो पैसे की वैल्यू करता है हमारा बच्चा लोग। उसने मेरे को बस में ही लेके गया हो। देखो वो मैं परंपरा मेरा मिसेस ने, मैंने, हमारे लड़के ने सब धीरे धीरे छोड़ दिया। मैं तुमको एक ही बताता हूँ कि परंपरा रीति रिवाज कुछ न, ये सब पाखंडी लोग का खेल है। यो मेरे को उसने 35 साल से ऐसा घुमाया वो पाखंडी लोगों ने कि पूछो मत। तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वचन बोलो, वचन ही तुमको बंद मुक्त करता है। यवन में लिखा है ना। तो मैं कैसा बंद मुक्त हो गया? नारियल तोड़ने से कि बकरा काटने से। तो आप क्या करेंगे? वचन ही बोलेंगे। वचन बोलने से कुछ नहीं होगा, वो कृति में लाना मरता है ना। नहीं तो रोज वचन बोलेंगे, कृति नहीं करेगा। आप कितना भी साल में वचन बोलो, वचन बोलो, कुछ नहीं होगा। वो कृति में डालना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। हाँ ब्रदर, बराबर ना? अरे ब्रदर को बोलते हम वचन बोलते हैं, वचन बोलते हैं। अरे बाजू में भी जाते हैं वचन सिखाने के लिए। आचारी व्यक्ति होता उसको जाते हैं वचन सुनाने के लिए। हाँ बीमार को जाते हो बोलने के लिए? नहीं ना। तो कैसे बोलता है हम वचन बोलते हैं? वचन अभी मेरा साक्षी ये ना, अच्छा हो गया मेरा, वो साक्षी नहीं मेरा साक्षी क्या है? जब मेरे को प्रभु ने वचन सिखाया गणेश ब्रदर के द्वारा, मैं वो वचन लेके हमारे गांव में जो बीमार आदमी है उसको जाके हम प्रत निकाला था ना ब्रदर, वो प्रत लेके मैं जाता था, उसको वचन बोलने को बोलता था। और ऐसा नहीं मैं सुबह सुबह जाता था। वो ब्रदर क्या बोलेगा अभी मन में ऐसा, मतलब नहीं अभी ये बहन के मतलब बीमार है, उसको अपने मन में कुछ होता है। हाँ वो मेरे को खाती थी, मैं सोता था ना, मेरे को मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति बीमार है, तो मैं प्रत लेके उधर जाता था, मैं उसको वचन बोलता था। और वो वचन बोल के पहली बार मैं फर्स्ट टाइम गया था अपना लिया आया है, उसको 2 पैरी चलने को नहीं बोला था डॉक्टर ने। 2 पैरी, 2 पैरी स्टेप्स, वो हम पैरी बोलता है ब्रदर। तो उसको चढ़ने को नहीं बोला था, और हफ्ते में उसको 2-3 बार हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था। तो मेरे को कैसा भी होता था, मैं बोलूँ जाऊँ। तो मैं सुबह उठ गया और उसको इसके घर में गया। मैं बोला आए, बोलू एक काम करेगी, बोले वचन बोलेगी, तो बोलते बोलेगी। तो मैंने उसको ये प्रभु यीशु का वो 2 ही वचन मालूम था मेरे को, मैंने उसको दिया, वचन दिया। वो रोजरी करने लगी, रोजने करने लगी। तो अपना नवंबर में फर्स्ट रिट्रीट कभी था, नवंबर में। वो मेरे को बोली कश्मीर अंकल मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ म्हणजे रिट्रीटला। ते असं की माझं नाव लिहा। ते तिला 2 पायऱ्या चढून नाही सांगितली, ती झिना चलली, डेवली न। तिला डायबिटीज होते, ते डॉक्टरजून धान चपाती काय खाऊ नव्हतं सांगितलं। अरे ती धान बी खाऊ लागली ना, पाव बी खाऊ लागली ना, सगळंच खाऊ लागली। माझ्या बहिणीची साक्ष देतं, माझ्या बहिणीला बी जाम प्रॉब्लेम होता पोऱ्यांचा। मी तिला वचन घेऊशी गेलो। ये दोनच वचन लूक 4:18 पेत्राचे। हा ते मी बोलू तवऱ्यान ब्रदर ना, आम्ही 3घच होतो ना ब्रदर।
मैं और ब्रदर और मेरा मिसेस हम तीनों प्रार्थना कर, ब्रदर हमको वचन सुनाते थे, वो काम से आते थे और हमको वचन सुनाते थे, सिखाते थे। तो ऐसा करके मैं मेरे बहन को बोला ऐसा ऐसा है, वो वचन बोलने लगी। उसका भी गांठ का प्रॉब्लम था, वो गांठ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उसका लड़की इतना झगड़ा करती थी कि पूछो मत। वो हाथ रख के लड़की को, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, वो वचन बोलती थी। वो लड़कियां बोलती थी कि क्या बोल रहे मम्मी तू, क्या ऐसे थोड़ी होता है बोलते। वो सो के मेरा बहन वो वचन बोलती थी। आज वो मेरे बहन की लड़की इधर प्रीचिंग करती, प्रवचन करती है और कल भी करने वाली है। और उसकी दूसरी भी लड़की प्रवचन करती है हमारे गांव में। वो अभी काम पे जाती इसलिए मिलती नहीं उसको। देखो बहुत इधर मतलब हम और ब्रदर इतने जाते हैं ना, हमको खाना पीना कुछ मालूम नहीं। क्या ब्रदर, दोनों जन साथ में किधर भी बोलो। तो क्या आज से वचन बोलेंगे खुद के लिए, सबके लिए ना। तो मैं एक ही बार बोलता हूं कि वचन कैसा भी बोला। मैं कौन सा बीए सीख लेला है, मैं बीए किया है क्या? मैं भी टूटा फूटा हूँ, मेरे को अब कड़ा आता है बस। बाइबल का तो पूरा नॉलेज नहीं ब्रदर मेरे को, अब आता है वही मैं पढ़ा था टूटा फूटा। वो ब्रदर बोलता है ना जानसन ब्रदर भंगार बाटली वाला, वैसा अपन है। तो मैं एक ही बार बोलता है कि मैं बोलेगा तो वो अपना जैसे आइलैंड का टीचिंग ब्रदर आप वही देते हैं ना टीचिंग। वो हमारे गांव में हमको मालूम नहीं था, वो प्रवचन करता था ना। लेकिन जब से वो ब्रदर हमारे गांव में आया, नहीं तो मैं इधर खड़ा नहीं रह सकता था, मैं कभी ऊपर गया होता। लेकिन उसने वचन दिया तो आज मेरा तारण हो गया और दूसरे का भी तारण हो गया, आपका भी हो गया। आप भी वचन लो, जिधर लगता है उधर जाओ। धन्यवाद यीशु, जय मसीह की। कम ऑन एवरीबॉडी। आगे शेवटची प्रार्थना करायला कोणी?